मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। मित्रों, आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूं वह आप सब उस विषय से परिचित हैं और उसको वृहद रूप में जानना जरूरी है, जिसे हम लोग प्रारब्ध कहते हैं। यह कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जो भाग में जो प्रारब्ध लिखा होता है वही उसको प्राप्त होता है, या प्रारब्ध ने मेरा साथ नहीं दिया, प्रारब्ध के हम शिकार हो गए। ऐसे तमाम कई तरह की बातें आती हैं समाज में व्यक्तियों के द्वारा। कोई घटना घटित हो जाती है तो कहते हैं कि मेरे प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ था, प्रारब्ध कब भोगना है। ये तमाम तरह की बातें उठती हैं। तो क्या व्यक्ति प्रारब्ध का निर्माण कर सकता है, या व्यक्ति प्रारब्ध का जो शिकार होता है कहें, या जो प्रारब्ध में जो लिखा रहता है उस घटनाओं से घटित होकर प्रभावित होता है वह होता है, या प्रारब्ध बनता है बिगड़ता है। तमाम तरह की बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहरहाल अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। हो सके तो शेयर भी कीजिएगा कि मित्रों तक प्राप्त हो, ये वीडियो लोगों को फायदा मिल सके। चलिए फिर बात को आगे बढ़ाते हुए पहले ये जाने कि प्रारब्ध क्या है। तो मैं ये कहना चाहूंगा इसके संदर्भ में कि प्रारब्ध जो है वो भाग्य से जुड़ता है, भाग्य से जोड़ करके इसे देखा जाता है। प्रारब्ध और भाग्य दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दोनों पहलू हैं और दोनों एक दूसरे से सामंजस्य संबंध रखते हैं। तो प्रारब्ध का निर्माण दो तरह से होता है। एक पहला निर्माण जो मनुष्य जन्म लेकर के आता है, तो जो प्रारब्ध में लेकर के आता है उसे भोगना पड़ता है, चाहे वो सुख भोगना पड़े चाहे वो दुख भोगना पड़े, चाहे सुख से लाभ उठावे चाहे दुख से पीड़ित हो। जो व्यक्ति ज्योतिष हैं, ज्योतिषी हैं, ज्योतिष का ज्ञान अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत रखता है तो मेरी बात को फॉलो बहुत जल्दी कर लेगा वो। क्योंकि कुंडली जब देखा जाता है ज्योतिष में, या हाथ की रेखाएं जब देखी जाती हैं, तो ज्योतिषी पहले यही देखता है कि व्यक्ति के भाग्य में क्या है। बच्चा जन्म लेता है, इसकी कुंडली बनाई जाती है, तो यह देखा जाता है कि यह बच्चा जो है वो भाग्य में अपने लेकर के क्या आया है। या व्यक्ति का हाथ जब देखा जाता है तो यह देखा जाता है कि व्यक्ति के भाग्य में क्या जुटा है, इसको क्या बनना है क्या नहीं बनना है। और सच पूछा जाए तो कुंडलिनी अगर किसी के पास है तो कुंडलिनी देखने के बाद पता चल ही जाता है कि जातक क्या बनने वाला है, क्या इसके जीवन में लिखा है, क्या भोगना है, क्या सुख मिलेगा क्या दुख मिलेगा। यह जानकारी हो जाती है। या पामिस्ट्री के द्वारा भी, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री दोनों के द्वारा जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो एक हो गया कि व्यक्ति जन्म के साथ ही प्रारब्ध लेकर के आया, तो जो प्रारब्ध लेकर के आया उससे किस्मत का लेखा जोखा तय हो जाता है व्यक्ति का। वह भोगांतर के सिलसिला में पड़ जाता है, मिलता जुलता है। अपना कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, शिक्षक बनना है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उस प्रारब्ध के हिसाब से, या आध्यात्मिक बनना है या संत बनना है, उसके हिसाब से व्यक्ति बनता और बिगड़ता है। ये यथार्थ है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। और सच पूछिए
तो जो भी ज्योतिषी या विद्वानों ने, संतों ने कहा है कि प्रारब्ध में जो है वो व्यक्ति को भोगना पड़ता है, वह यथार्थ है, इसको टाला नहीं जा सकता है। तो एक के प्रारब्ध यह हो गया, और दूसरा प्रारब्ध हुआ है, दूसरा भाग्य हुआ है कि व्यक्ति के कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात 24 घंटा में जो आप अपना काम करते हैं, जो आपकी एक्टिविटी होती है, क्योंकि काम के बगैर कोई मनुष्य नहीं रह सकता है। यहां तक माना गया है कि हम बोल रहे हैं तो ये भी काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति सो रहा है तभी काम कर रहा है, जग रहा है तभी काम कर रहा है, खा रहा है तभी काम कर रहा है, चल रहा है तभी काम कर रहा है, सब काम में वो ही गिनती होती है उसकी। और इस काम में सकाम निष्काम दोनों होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो जो आप काम कर रहे हैं वह प्रारब्ध बन जाता है, वही प्रारब्ध बनता है। थोड़ा सा और इसको डिफाइन करें, आप जैसा कि जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति की चित्त की स्थिति 3 होती है, सात्विक, राजसी और तामसी, और इसी चित्त के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि और मन तय होती है, और उसी के अनुरूप व्यक्ति काम करता है, कार्य करता है। सात्विक कार्य करता है, राजसी काम करता है, तामसी काम करता है। अब थोड़ा सा इसको और हम लोग डिफाइन करें, सात्विक, राजसी, तामसी का। सात्विक है कि जो आप सत्य के साथ रहते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वह सात्विक है, उसके मुताबिक आप काम करते हैं, वह सात्विक कार्य है। राजसी जो है वह प्रशासनिक है, राजा से लेकर के और कर्मचारी तक। और तामसी वह है जिसमें अपराध की श्रेणी भी आती है, और उसमें व्यवसाय के क्षेत्र भी जोड़े जाते हैं। जैसा आप व्यवसाय कीजिएगा, जैसा व्यवसाय के हिसाब से अपना कर्म कीजिएगा, और उसके हिसाब से आपका प्रारब्ध बनेगा भी। अगर किसी को लूट रहे हैं, बनियागिरी कर रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, तो वह तामसी चीज है। डकैती अगर कर रहे हैं तो वो तामसी चीज है। अपराधी अगर आप हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, तो तामसी चीज है। तो इन तीनों के हिसाब से व्यक्ति का प्रारब्ध बन गया, अर्थात सात्विक, राजसी और तामसी 3 तरह के प्रारब्ध होते हैं। और जैसा आपने कर्म किया, काम किया, उसका फल फलाफल मिलेगा। आने वाले समय में जो फल फलाफल मिलता है, तो वही फल फलाफल जो है वो कर्म, आपका प्रारब्ध तत्काल के लिए, वर्तमान के लिए निर्मित हो जाता है। अब जैसा मान लीजिए कि आपने बैंक में बहुत सारे पैसे जमा कर दिए, और या फिक्स डिपॉजिट आपने कर दिया, 20 वर्ष का आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 40 वर्ष का कर दिया, और आपकी मृत्यु हो गई, आप लोग सिधार कर गए, तो उसका तो उस ब्याज का लाभ तो नहीं मिला आपको, तत्काल में तो लाभ नहीं मिला। वह लाभ किसको मिलेगा? अगर डेथ सर्टिफिकेट है तो आपके बाल बच्चा या परिवार में जो है उनको लाभ मिलेगा। लेकिन उस कर्म, आपने जो कर्म करके गया है, वह प्रारब्ध ड्यू रह जाता है, बाकी रह जाता है। यही जन्म लेने के बाद मनुष्य के हिस्से में जो चीजें बची रहती है, सात्विक या राजसी या तामसी, यही व्यक्ति के लिए प्रारब्ध बन जाता है। अर्थात कर्म का जो संबंध है, कर्म का संबंध प्रारब्ध से है, और प्रारब्ध का संबंध जन्म से है। यह सिलसिला है। अर्थात जिसने भी कहा या विद्वानों ने माना कि प्रारब्ध के मुताबिक ही व्यक्ति का भाग्य का निर्माण होता है, तो उन लोगों ने सही इस बात को कही है, और यह बात सही भी है, यथार्थ भी है। तो अगर आपने पूर्व जन्म में साधना की है और अच्छा साधना
लिट्टी और फलाफल आपको नहीं प्राप्त हुई तो इस जन्म में उसके फल फलाफल आपको प्राप्त होंगे। आप सात्विक कार्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसमें बढ़ोतरी होगी। जो उस समय आपको अंत समय में आपने अनुष्ठान किए और आपको अनुष्ठान का फल नहीं मिला, बीच में ही चल दिए, तो उस अनुष्ठान का फल का लाभ जो है इस जन्म में आपको मिलेगा। क्योंकि सात्विक कर्म ही एक ऐसा है कि व्यक्ति के मरणोपरांत भी उसके साथ जाता है। नोट नहीं जाएगा, जमीन नहीं जाएगी, घर नहीं जाएगा, द्वार नहीं जाएगा। यही एक ऐसा कर्म है, यही एक ऐसा धर्म है और यही एक ऐसी कमाई है कि जो आपको जन्म लेने के बाद भी यह प्रारब्ध के रूप में आती है। सात्विक, राजसी, तामसी, ये 3 तरह के प्रारब्ध होते हैं, 3 तरह के कर्म होते हैं और 3 तरह की भावना ही होती है। इन भावनाओं के मुताबिक ही कर्म का निर्माण होता है और कर्म के निर्माण के साथ जो है वह भाग्य का निर्माण होता है। आपका वर्तमान का कर्म जो है वह फलाफल तो मिलेगा ही। जब आप नहीं रहते हैं तो अब आपको अगले जन्म में उस किए गए कर्म का फलाफल वही प्रारब्ध बन करके आता है। तो मुझे लग रहा है कि आप मेरी बातों को बिल्कुल समझ गए होंगे और बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय माँ गायत्री, जय हिंद, हर हर महादेव।